अब वीकली क्लोज के बाद जब हम 25,500 के नीचे खुले थे, समीकरण बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन हाँ, यूएस से जहां से पेन की शुरुआत हुई थी, एआई रिलेटेड डिसरप्शन की शुरुआत हुई थी, एटलीस्ट वो मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक बार वो पेन, वो नर्वसनेस सिस्टम से इजेक्ट हो, थोड़ी सी सैनिटी लौटे तो मूड माहौल सुधरेगा। लेकिन 1/3% दबाव के साथ, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार शुरुआत करते हुए लीजिए 25,400 के नीचे की ट्रैजेक्टरी स्लिप हुई थी। 25,400 के इर्द गिर्द इस समय हम कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो दिक्कत भरी शुरुआत, पेन बड़ा था, 1/3% से ज्यादा का दबाव था। अब जरूर थोड़ा बहुत तस्वीर सुधरती हुई 430, 425, तो हम 400 के नीचे स्लिप हुए थे बिल्कुल शुरुआती टिक्स में। अब 25,400 के ऊपर, और शायद हम, मेरे ख्याल से फ्राइडे के लोज थे 25,444 के, उसके आसपास अब हम कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। निफ्टी बैंक 1/4% दबाव के साथ थोड़ा बहुत डटा खड़ा रहा था। ये पॉकेट प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स दिक्कत कर रहे थे। आज फिर 100 पॉइंट, 125 पॉइंट की कमजोरी है। आईटी फ्राइडे को 5.5% वाला 1.25% दबाव के साथ बंद हुआ था। रिकवरी इंट्राडे में अच्छी खासी थी और इस समय एटलीस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, जो हरियाली थी 1/4% के आसपास की, जाते जाते ही वाइप आउट हो गई है भाई साहब। अभी भी वीक विकेट पे है भारतीय बाजार। निफ्टी बैंक दबाव में, निफ्टी आईटी अब हरे से लाल में स्लिप होता ही चले जा रहा है। उस पॉकेट में जरूर नजर रखिएगा, वहीं से सेंटिमेंट्स बिगड़े हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स 2/3% मिड कैप्स दबाव में। पिछले हफ्ते के सेकेंड हाफ में हर दिन ब्रेड डिटोरिएटेड थी, डिक्लाइंस के फेवर में थी। हम और आपके रिटेल पोर्टफोलियो के लिए सरदर्द था। उधर मिड कैप 2/3% दबाव में, द स्मॉल कैप 1.25% की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए, नीडलेस टू से ब्रेथ दिक्कत में आनी शुरू हो गई है। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे 3:4 का रेशियो इस समय डिक्लाइंस के फेवर में। अभी तो बहुत अर्ली ट्रेंड है ब्रेथ के लिए, थोड़ा इंतजार करूंगा, तब इस पे कुछ मीनिंगफुल कॉल ले सकते हैं अपन। ठीक है, बस ये ओपनिंग होती हुई जैसा ग्लोबली मूड था, जैसा गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, हम लार्जली फ्लैट नोट पे, जितना था उससे तो फिर भी बेहतर ओपनिंग है इस समय एटलीस्ट भारतीय बाजारों की, लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द। एक अच्छी चीज है, आज यूएस के मार्केट्स बंद हैं। आमतौर पे कहा जाता है द कैट इज अवे, है ना। देखते हैं कुछ आज स्टेबिलिटी लौट पाए ना पाए। निफ्टी छोड़े जा रहा हूं मैं एग्जैक्टली फ्राइडे के लोज के आसपास 25,450 की ट्रैजेक्टरी में। लोज से रिकवरी है, शायद हम किसी वक्त हरे निशान में आ रहे हो, पर प्रॉब्लम आईटी और बैंक्स दोनों 1/4-1/3% दबाव में, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट धड़े हैं बाजार के, और दोनों वीक होते चले जा रहे हैं। लाइए जरा ग्रिड लेकर आइए निफ्टी की, सेक्टोरल ग्रिड पहले लेकर आइएगा। 450 पे निफ्टी छोड़ा। बैंक्स पस्त हैं 1/4% दबाव में। फाइनेंशियल्स 0.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। सरकारी बैंक जिसने पिछले हफ्ते संभाला था एसबीआई की अगुवाई में, 1% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ है। काय का फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा। डिफेंस स्टॉक्स 0.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड, जबकि कई सारे एमयूयू साइन हो रहे होंगे। कैपिटल मार्केट्स जो पॉकेट फोकस में 4% दबाव के साथ ट्रेड कर रही है। मेटल्स 2/3, एफएमसीजी 1/4, आईटी लाल में ही ट्रेड कर रहा है। उस तरह का पैनिक नहीं है, लेकिन अब तक सुधरा नहीं है मामला। ऑटोज फ्लैट है, इसलिए बहुत सपोर्टिव रहे ऑफ लेट मार्केट्स के लिए। जो हरियाली है फार्मा में अच्छी खासी है, ऑयल एंड गैस फ्लैट है, एनर्जी हरे में, और विक्स तो खैर इंचअप हो ही रहा है। डर का इंडेक्स 13.5 के आसपास 1.5% मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। स्क्रीन दिक्कत भरी है, पर यह जरूर है फ्राइडे को अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। आज एटलीस्ट शुरुआत में कुछ एक पॉकेट्स इन ग्रीन टिल्ट की तरफ दिख जरूर रही है। निफ्टी दिखाइए और साथ में लेकर आइए फिर निफ्टी के 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लीज क्विकली। जहां छोड़ा था वहीं है। 450 की बात करी थी मैंने, 450 पे निफ्टी खड़ा हुआ है। आईटी संभलने की कोशिश कर रहा है। पावर ग्रिड, अच्छा सरकारी कंपनी पावर ग्रिड, ओएनजीसी बेहतर करती हुई। आईटी में विप्रो एटलीस्ट हरे में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एचसीएल टेक, टीसीएस इन ग्रीन आ रहे हैं। तो आईटी में थोड़ी बहुत इनिशियल साइंस ऑफ स्टेबिलिटी। एक और सरदर्द था आईटी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक, 2/3% मजबूत। एचडीएफसी बैंक पिछले हफ्ते 4% कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था, तो कुछ बहुत स्क्रीन ठीक दिख रही है। रिलायंस पिछले हफ्ते 2-2.5% गिरा था मेरे ख्याल से, इन ग्रीन फ्लैट इस समय ट्रेड करता हुआ। दबाव कहां है अभी भी? अदानी ग्रुप की, अदानी इंटरप्राइजेस मेरे ख्याल से मानस का सेल कॉल था। दोनों अदानी स्टॉक्स 1.5% की कमजोरी। जियो फाइनेंशियल्स 1% दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। मेटल्स की चर्चा हुई थी, सेल रिकोज आए थे। हिंडाल्को 1% दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। एसबीआई पिछले हफ्ते का हीरो, 2/3% दबाव। लार्सन एंड टूब्रो दबाव में। आईटी क्यों नहीं चल पा रहा जब इतने सारे आईटी स्टॉक्स इन ग्रीन थे? इन्फोसिस रिस्पॉन्सिबल है। हैवी वेट 3/4% दबाव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। यह बाजार का हाल। फ्राइडे के मैसिव पेन से एचयूएल भी रिकवर नहीं कर पाया है।
एक तिहाई फीसदी दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, स्क्रीन मजा नहीं आ रहा है लेकिन एटलीस्ट स्टेबल है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, शुरुआत में स्लिप हुआ था 300 के नीचे, अब हम 450 के कन्विंसिंगली ऊपर किसी भी वक्त फ्लैट लाइन पर ट्रेड कर रहे होंगे। बैंक्स और आईटी फ्लैट हो गए 1/4% दबाव के बाद, तो कुछ स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश। वीरू, ओपनिंग कैसी लगी और वायदा का हाल कैसा है भाई साहब? बेस्ट ऑफ लक बोल दिया होता तो ये स्लिप भी नहीं होता 300 के नीचे।